मैं सबसे पहले आपके चैनल को, आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और आज देश के सबसे महान प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की जयंती है, जिन्होंने इस देश में सामाजिक न्याय करने का काम किया। जो भी इससे पहले प्रधानमंत्री आए उनकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कर दे, लेकिन एक वीपी सिंह ऐसे नेता थे जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट ग्राम से लागू की। आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ हरियाणा प्रदेश में केंद्र का फैसला था, भाई 8 लाख का क्रीमीलेयर होना, 8 लाख क्रीमीलेयर लागू किया उन्होंने, 6 लाख से 8 लाख किया। क्यों? हमने 2016 में धरना लगाया था दिल्ली जंतर मंतर पर, 2016 लगाया, फिर पूरा 17 लगाया, 26 महीने हमने धरना लगाया सामाजिक न्याय के लिए। भाई एक तो संवैधानिक दर्जे के लिए, पिछड़ा अति पिछड़े के लिए, और हमारा आर्मी नियोजित स्कूलों में कोटा लागू नहीं था, उसको लागू कराने के लिए। और हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में जो पंचायत चुनाव की 11 राज्यों में कर्पूरी ठाकर फार्मूला था, सरपंची, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर निगम निकाय के चुनाव में, तो कर्पूरी ठाकर फार्मूले के तहत पूरे देश में भाई आरक्षित कोटा लागू होना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने, फिर हमने वहाँ से धरना उठा गए, यहाँ राजीव गांधी स्टेडियम पर 3 महीने धरना लगाया। सरपंची, ब्लॉक समिति, जिला परिषद में भाई हमारे को 16-11 करो, 27% कोटा लागू करो कर्पूरी ठाकर वाला फार्मूला। लेकिन हरियाणा सरकार ने 8% कोटा लागू कराया। जब हमने ज़बरदस्त आंदोलन चलाया, रैलियाँ की, भाई जगह जगह धरने प्रदर्शन करके ये चीज़ें लागू कराने का काम किया। आज हमारे लोग जो गधे टाइप के, जिनके ना उन्होंने कभी संघर्ष कराया ज़मीन पर, ना उनके बाप दादाओं ने कराया, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे भाई जो क्रीमीलेयर 6 लाख से 8 लाख कर दिया, भाई धन्यवाद दे रहे। किस बात का धन्यवाद है? धन्यवाद तो उन लोगों का करना चाहिए जिन लोगों ने ज़मीन पर संघर्ष किया, उन लोगों का धन्यवाद होना चाहिए। इनका क्या धन्यवाद है? हमारे लाखों करोड़ों बच्चों का नुकसान कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको लागू कर दे, या भाई पार्लियामेंट का फैसला था उसको लागू कर दे, तो आज हमारे लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं होता। अभी आप आज किस मुद्दे पे बोलना चाहेंगे? क्या तो, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो हमारा क्रीमीलेयर का है, उसी पर बोल रहे हैं। और इस बात का कोई धन्यवाद नहीं है। हरियाणा में 16-11 पंचायत चुनाव में होना चाहिए, 16-11 नगर निगम निकाय में होना चाहिए, और हमारा पॉलिटिकल कोटा लागू होना चाहिए पूरे देश में शेड्यूल कास्ट पैटर्न पर। कमज़ोर पिछड़ी जातियों के पास ना ज़मीन है, ना उद्योग है, ना व्यापार है, ना सत्ता में हिस्सेदारी है। पॉलिटिकल कोटा लागू करो, जाति आधारित जनगणना कराओगे जब तो पॉलिटिकल कोटा लागू होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लागू नहीं कराना चाहती। उसका 2014 में हमारे बलबूते पर आई थी, 10 साल इनको राज करवा दिया, हमारे लोगों के बलबूते पर आई थी। लेकिन ये हमने हाथ खींच लिया। हरियाणा में 10 में से 5 सीट रहेगी और विधानसभा में सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इससे इनसे अच्छा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अच्छा है। जाति सरकार में हमारे क्लास 1-2 में 10% कोटा दे गया। और अब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से हमारी बात हुई थी चुनाव से पहले, उन्होंने कहा भाई हम प्राइवेट बिल लागन और तुम्हारा पॉलिटिकल कोटे की आवाज़ वहाँ पार्लियामेंट में उठाएंगे। हमारा पॉलिटिकल कोटा दो। जब कांग्रेस राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना की बात कर रहा है, पॉलिटिकल कोटे की बात कर रहा है, और श्रेणी विभाजन की रिपोर्ट को लागू करने की, क्यों ये रिपोर्ट बनी धरी है, क्यों नहीं उसको लागू कर रही है? तो बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। ये मंडल विरोधी पार्टी है और ये सामाजिक न्याय कभी भी नहीं चाहती। ये व्यापारी और पुजारियों की सरकार है। ये व्यापारी और पुजारियाँ हैं इस सरकार में 10 साल में भला हुआ है। आम गरीब आदमी को क्या दिया ही नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया। इनकी आगे कोई उम्मीद नहीं है। तो इनका अब जो विधानसभा आएगा लेटेस्ट, इसमें सफाया हो जाएगा और कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। और लोग इंतज़ार कर रहे हैं भाई कब चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश से विदाई करे।